साथियों, सऊदी अरब ने बड़ा मूव लेते हुए कफाला सिस्टम खत्म कर दिया है। कफाला सिस्टम खत्म होने से उन सभी भारतीयों को राहत मिलेगी जो वहां पर जाकर फंस गए हैं। कफाला सिस्टम एक ऐसा कानून था जिससे भारतीयों की रूह कांपती थी, और भारतीय ही नहीं, जो भी विदेशी कामगार होते थे जो सऊदी अरेबिया में जाकर काम करते थे, वो बहुत ज़्यादा इससे डरते थे। ये कफाला सिस्टम, कफाला कानून था क्या जिसे सऊदी अरब ने अभी हटाया है, और इससे किस प्रकार से राहत मिलेगी भारतीय मजदूरों को और बाकी की मजदूरों को, आज की वीडियो में डिटेल से मैं समझाऊंगा। लेकिन एक जरूरी बात इस वीडियो के लिए जरूर मैं ये कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए उन सभी लोगों के पास जो लोग सऊदीया या बाकी गल्फ कंट्रीज में जाकर के कमाना चाहते हैं, या फिर आप आसपास जो सुनते होंगे कि भाई सऊदीया जाना चाहता है या यहाँ गल्फ कंट्री में जाना चाहता है, दुबई में या कहीं और देश में जाना चाहता है, तो आप उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आज आपको रियलिटी पता चलेगी कि वहां पर ऐसे ऐसे कानून हैं जिसके बाद यहां से जाना तो आसान होता है लेकिन आना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, और किस प्रकार से वहां पर जाने के बाद यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, ये सब आपको आज की वीडियो से पता चलेगा। तो शुरू करते हैं। अभी सऊदी अरब ने एक बड़ा मूव लिया है, कफाला सिस्टम खत्म कर दिया है। आप देखिए, ये आर्टिकल है आज का कि सऊदी अरब ने एंड कर दिया है कफाला सिस्टम। इसके चेंज होने से लगभग 2.6 मिलियन इंडियंस यानी कि 26 लाख भारतीय जो हैं ये साफ साफ इससे फायदा पाने वाले हैं, इनको राहत मिलने वाली है। लेकिन राहत अब मिलने जा रही, तो अब तक क्या होता था और ये नियम कब से आएगा, क्या होता है नियम, सब कुछ जानेंगे। भारतीय मजदूर हों या फिर और भी देशों के, जैसे पाकिस्तान हुए, बांग्लादेश से हुए, नेपाल से हुए, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज हैं जहाँ के बहुत बड़ी मात्रा में मजदूर जाकर के सऊदी अरबिया या यूएई, कतर और भी बाकी गल्फ कंट्रीज में जाकर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। लेकिन वहां पर जाने के बाद ये अटक से जाते हैं, क्योंकि वहां जाने के बाद लागू हो जाता है कफाला सिस्टम। कफाला कानून एक ऐसा कानून है जिसके तहत पहला स्टेप तो यही होगा कि आपके एंट्री करते ही पहले आपका पासपोर्ट जब्त किया जाएगा। मतलब कुछ भी कानूनन अपराध नहीं किया हो, फिर भी अमूमन आप देखते हो अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हो, जाकर वहां रह रहे होते हो और क्राइम करते हो, तो क्राइम करने के बाद आपको अगर पकड़ा जाता है तो सबसे पहला काम होता है कि वो पासपोर्ट जब्त करते हैं। और बहुत लोग, या फिर आप मान लीजिए कुछ ऐसा किए, कुछ अवैध काम कर रहे हो या किसी से स्मगलिंग डीलिंग ऐसा कुछ कर रहे हो, किसी को तुमको तड़पाना है या परेशान करना है, तो वो आपका पासपोर्ट रख लेता है, पासपोर्ट नहीं लौटाता है और बदले में वो मतलब मनचाही चीज़ें करवाता है। समझ लो एक प्रकार से ब्लैकमेलिंग करना। क्यों? क्योंकि वो जानता है अच्छे से बिना पासपोर्ट के तुम भाई यहाँ से जा नहीं सकते हो। तो ऐसे ही कफाला सिस्टम भी होता था। सबसे पहला काम तो यहाँ पर ये होता है कि आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। इसके अलावा जिस कंपनी में आप काम करने जाते हो उस कंपनी के अनुसार पूरा पूरा चलना पड़ता है। 18-18 घंटे वो लोग काम कराते हैं। आप देश छोड़ करके नहीं जा सकते हो, आप उस कंपनी को छोड़कर नहीं जा सकते हो, आप कंपनी नहीं बदल सकते हो, दूसरी कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकते हो। मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, एक प्रकार से पिंजड़े में आप बंद हो जाते हो जैसे ही आप जाते हो वहाँ पर जॉब करने। तो ये कफाला सिस्टम अब तक होता था। लेकिन सऊदी अरब के प्रिंस ने अभी, जो कि मोहम्मद बिन सलमान है, इन्होंने कफाला सिस्टम को खत्म करने की घोषणा की है। साथ ही साथ ये भी अनाउंस कर दिया है कि एक और दूसरा नियम आएगा। वो नियम क्या होगा उसको जानेंगे, लेकिन एक जरूरी बात आगे बढ़ने से पहले, साथियों, दिवाली ऑफर एक दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 84% का आपको डिस्काउंट मिलेगा हमारे वीडियो कोर्सेज पर और ई बुक्स पर। आप देख सकते हो यहाँ पर जीएस सफलता बैच है जीएस की कंप्लीट तैयारी कराने के लिए, और संकल्प बैच है आपका स्टैटिक और करंट अफेयर तैयारी कराने के लिए। चैप्टर वाइज डिटेल कंटेंट होता है, वीडियो कोर्स है ये आपको 199 में मिल रहा है। आप एमजेटी ऐप से जाकर के ले सकते हैं। 84% तक का डिस्काउंट है बाय यूजिंग कोड दिवाली। तो एमजेटी ऐप पर ही सारी चीज़ें हैं, और आप देखो पाओगे ई बुक्स पर भी भारी छूट मिल रही है आपको। इस प्राइस में आपको ई बुक्स मिल रही हैं ये सब चीज़ें। तो ये डिस्काउंट आज तक ही रहेगा केवल, तो इसका जा करके आप फ़ायदा उठाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पिन कमेंट में भी मैंने छोड़ दिया है। टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड मैप में देखते हैं सऊदी अरेबिया है कहाँ। जैसे वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे, ये रहा अपना प्यारा भारत। तो यहाँ से आपको अरब कंट्रीज की तरफ आना है। देखिए ये जो अरब सागर के आसपास में जो कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज कहलाती हैं, और यहाँ अरबिक बोलने वाले भी लोग रहते हैं, तो ये जो हैं अरब कंट्रीज कहलाती हैं। इनमें से, और खाड़ी देश भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी खाड़ियाँ हैं, गल्फ ऑफ ओमान हो गया, गल्फ ऑफ एडन हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर देखो एक देश आपको बड़ा सा दिखेगा, ये रहा सऊदी अरेबिया, ये रहा यूएई, ये ओमान, ये यमन और इधर बहरीन। इसी सऊदी अरेबिया ने अभी कफाला सिस्टम को खत्म किया है।
अब आइए समझते हैं कफाला सिस्टम है क्या और क्या इसकी बुराइयां हैं जिसको लेकर के भारतीय या फिर बाकी देशों के जो मजदूर हैं वो ठगा ठगा सा महसूस करते हैं वहां पहुंचने के बाद। होता क्या है कि बहुत सारे लोग झांसे में दे करके लोगों को पलझा कर बहला फुसला करके भेजते हैं कि जाओ भाई सऊदी में कमाओ, सऊदीया में कमाओ और यूएई में कमाओ, दुबई में कमाओ, तुमको कमाने के लिए दूसरे देश अरब देशों में भेज दे रहे हैं। वहाँ पर बहुत बढ़िया लाइफ स्टाइल होगी, खूब बिल्डिंगें हैं, आपको चकाचौंध दिखाई जाएगी और उसके बाद भेज दिया जाएगा। अमूमन जो गरीबों के बच्चे होते हैं या जो मतलब कम पढ़े लिखे होते हैं उनको लोग टारगेट अपना बनाते हैं, उनसे एक मुश्त पैसा लेने की भी प्रयास करते हैं कि कहीं से भी जेवरात बेचकर, ज़मीन बेच करके, घर बेच करके पैसे इतना दो और उसके बाद तुमको हम भेज देंगे सऊदीया, फिर उसके बाद तुम कमाने लगना, तुम्हारी लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाएगी। बहुत सारे लोग फंसते हैं, हर साल हजारों लाखों की संख्या में भारत में ही लोग फंसते हैं, बेवकूफ़ बनते हैं। वहां जाने के बाद इनकी ज़िंदगी सुधरने के बजाय बद से बदतर होती चली जाती है और ये ठगा ठगा सा महसूस करते हैं। उसके पीछे का रीज़न है कफाला सिस्टम। कफाला कानून है क्या? कफाला एक्चुअली में अरबी शब्द है और इसका मतलब होता है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप एक ऐसी व्यवस्था दर्शाता है जिसमें एक स्थानीय नियोक्ता जो एम्प्लॉयर होता है उसे काफिल कहते हैं अरबी में, वो काफिल किसी विदेशी कर्मचारी के वीज़ा और निवास की कानूनी जिम्मेदारी लेता था। मतलब अब तक क्या होता था कि आप किसी कंपनी में गए और उस कंपनी का जो एम्प्लॉयर है ना वो सबसे पहले काम करेगा, अपने यहाँ आपको नौकरी देते ही आपका वीज़ा और पासपोर्ट रख लेगा और वीज़ा पासपोर्ट पर पूरा पूरा अधिकार उसका हो जाएगा। अब वीज़ा पासपोर्ट रखने के बाद वो क्या कहेगा कि भाई आप अब कंपनी नहीं बदल सकते हो, आप देश छोड़कर नहीं जा सकते हो क्योंकि वीज़ा पासपोर्ट अपने पास है, तो देश भी छोड़कर नहीं जा सकते हो, इसके अलावा कंपनी नहीं बदल सकते हो, जितना वो सैलरी देगा उतने में ही गुजारा करना पड़ेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हो, किसी न्यायालय वगैरह में नहीं जा सकते हो, 18 घंटा कहेगा तो 18 घंटा काम करना पड़ेगा। प्रमोशन होगा या नहीं होगा ये वो डिसाइड करेंगे। मैक्सिमम केसेस में होता था कि प्रमोशन होता ही नहीं है, अगर आप मजदूरी में गए हो तो उसी में रह जाओगे, कोई ऐसा नहीं है कि तुमको धीरे धीरे एक्सपीरियंस को देखते हुए सुपरवाइजर है ऐसा कुछ बना दिया जाएगा, नहीं। आप विदेशी नागरिक हो तो आप लेबर में ही रह जाओगे जिंदगी भर, ठीक है ना, उसका कोई सुपरविजन का चांस ना के बराबर है, वो वहाँ के लोकल लोग सुपरविजन करेंगे आपके ऊपर। तो 1950 की दशक में ये शुरू किया गया था। ये इसलिए शुरू किया गया था जब तेल की तेजी हुई, मतलब जब तेल खोजे गए वहाँ पर बहुत सारी गल्फ कंट्रीज़ में तेल मिलना शुरू हुए अचानक से, तो उसके बाद क्या हुआ कि दुनिया भर से मजदूर बहुत तेज़ी से माइग्रेट होने लगे। तो दुनिया भर के जब मजदूर बहुत तेज़ी से आने लगे तो उनको कंट्रोल करने के लिए, कि लिमिटेशन लगाने के लिए ये कफाला कानून शुरू किया गया कि अब इसकी जिम्मेदारी कंपनियों को दे दी जाए। कंपनी निर्धारित करेंगी, कंपनी ही डिसाइड करेंगे कि किसको आना है, किसको नहीं आना है, कितने दिन तक रहना है, कितना काम करना है, कब जाना है, ये वही डिसाइड करेंगे। लेकिन धीरे धीरे इसकी बुराइयां बढ़ती चली गई क्योंकि इसका वो दुरुपयोग करने लगे जो एम्प्लॉयर होते थे, जो नियोक्ता होते थे, और मानवाधिकार समूहों ने इसे आधुनिक दास्तां भी कहा था। तो अभी तक ये चल रहा था सऊदी अरब में, यहाँ मैं था इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये अभी तक सऊदी अरब में था, लेकिन ध्यान रहे सऊदी अरब में अब नहीं है, बाकी देशों में अभी भी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप ये वीडियो उन सभी लोगों के पास शेयर कीजिए जो इस बहकावे में आ जाते हैं कि भाई अब विदेश में जाएंगे, सऊदी में जाएंगे, दुबई में जाएंगे, ओमान में जाएंगे, यमन में जाएंगे, बहुत बढ़िया लाइफ स्टाइल हो जाएगी, है ना। तो वो कुछ नहीं होते, बेवकूफ़ बनते हैं, यहाँ पर गहने जेवरात बेच करके, मोटे पैसे दे करके किसी तरीके से वहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ पैसा भी जाता है और वहाँ जीवन भी खतरे में रहता है। घरेलू कामगार खासकर महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई हैं इससे। तो महिलाओं को भी यहाँ सफ़र करना पड़ता है, उसका हस्बैंड यहाँ से जाता है, जब आने को नहीं पाता है वो वहाँ पर अलग शादी कर लेता है। यहाँ पर खास करके मुस्लिम रीति रिवाज में इसके बहुत सारे शोषण के मामले आए हुए हैं कि वही व्हाट्सएप से तलाक वहाँ से घोषणा कर दिए कि अब हम नहीं आएंगे, तलाक तलाक तलाक, अब तुम झेलो यहाँ पर, कैसे यहाँ पर गुजर बसर करोगी, बच्चे अगर हैं तो उनका कैसे गुजर बसर होगा, ये बिल्कुल वो चिंता नहीं करते थे। और ऐसे में बहुत सारे यहाँ मामले भी दर्ज होते थे। सबसे ज़्यादा प्रताड़ित महिलाएं ही होती हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब देखिए इसकी 3 बड़ी जो दिक्कतें थी वो यही थी जो मैंने आपको बताया कि नौकरी बदलने पर पाबंदी और देश छोड़ने पर रोक और पासपोर्ट जब्त करना, ये 3 सबसे बड़ी इसकी दिक्कत थी। इस चीज़ को लेकर के समय समय पर लोग प्रोटेस्ट भी किया करते थे दबी दबी आवाज़ में। आप जानते हो गल्फ कंट्रीज में उतना ज़्यादा खुल करके प्रदर्शन, खुल करके प्रोटेस्ट वगैरह नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, कुछ जो मानवाधिकार संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन टाइप का, मानवाधिकार संगठन टाइप का, ये सब लोग समय समय पर आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन उतना पुरजोर तरीके से लागू नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ पर
लोकतंत्र है नहीं, वहां पर राजशाही तंत्र चलता है अरब देशों में। और सऊदी अरब की सच्चाई ये भी है कि आज भी वहां पर उनकी आबादी के 42% जो है वो विदेशी श्रमिक है। मतलब आप समझो कि 100% वहां पर नागरिक हैं, तो 42% जो लोग उसमें से रह रहे हैं वो विदेशों से आए हुए श्रमिक हैं, मजदूर हैं। तो 42% लगभग 1.34 करोड़ लोग जो हैं ये विदेशी हैं। मतलब सऊदी अरब की टोटल पॉपुलेशन 3-3.25 करोड़ के आसपास में है। इनमें से अधिकांश भारत से जाते हैं, बांग्लादेश से, नेपाल से, फिलीपींस से और पाकिस्तान जैसे देशों से जाते हैं। अब इस नियम में चेंजेस क्या आए हैं? तो देखिए, ये जो चेंजेस आए हैं ये कतर को देख करके लिए गए हैं। एक्चुअल में कतर ने अभी 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया था। उस आयोजन से पहले उसने अपने देश में इस कफाला कानून को खत्म किया था, कतर ने। कतर जब इसको खत्म किया तो मतलब ये कि अपने यहाँ मजदूरों को पाबंदियों पर हटाएंगे, मतलब ऐसा कुछ कंट्रोल नहीं रखेंगे, कोई भी श्रमिक आकर के काम कर सकता है, कंपनी भी चेंज कर सकता है, ये वगैरह वगैरह बाहरी दिखावे के लिए उन्होंने किया। हालांकि वो अलग बात है, बहुत सारे आरोप भी लगे कि फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन करने के लिए जो स्टेडियम वगैरह तैयार किए जा रहे थे उसमें बहुत सारे मजदूरों की जान गई, और ये वर्ल्ड न्यूज़ में बात सामने भी आई थी। लेकिन फिर भी उन सब चीज़ों को, सब बातों को दबाते हुए कतर जो है ये कहने में, दुनिया भर में ये पॉपुलर करने में कामयाब रहा कि भाई हमारे यहाँ कफाला सिस्टम खत्म हो गया है और हम अपने यहाँ मजदूरों को आज़ादी देते हैं और मजदूरों को चुनने का अधिकार रहता है और उनका पासपोर्ट वगैरह भी नहीं जमा करते हैं। इसको देख करके अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कतर की खूब बखान हुई, खूब बड़ाई हुई भाई कि कतर ने बहुत अच्छा नियम लागू किया है, क्योंकि बाकी जो संगठन है उन्होंने भी तारीफें की। अब तारीफ कतर की हो रही है तो सऊदी अरब कैसे भाई पीछे रहेगा? सऊदी अरब कहेगा कि नहीं, अब यहाँ के बादशाह तो हम हैं। सऊदी अरब जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखता है और सऊदी अरब उन अरब देशों में अपने आप को लीडर मान करके चलता है। अब इस लीडरशिप को थोड़ा चोट पहुंचने लगी, डेंट पहुंचने लगी कि कतर का ज़्यादा तारीफ हो रहा है और कतर फीफा का आयोजन भी ले गया। ऐसे में अब इन्होंने एक बड़ा मूव लिया है। मोहम्मद बिन सुल्तान ये जो हैं ये क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के, और इन्होंने कहा है अब कफाला सिस्टम खत्म होगा, उसकी जगह पर नया सिस्टम लाया जाएगा जिसके तहत जो स्पॉन्सर्ड बेस्ड जो नौकरियां होती थी वो अब हटा करके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कर दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होने का मतलब कि जैसे आप कोई एक मजदूर है वो जाता है किसी कंपनी में तो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि 5 साल के लिए काम करेगा ये बंदा, तो 5 साल के लिए ही काम होगा। इसके अलावा बीच में अगर छोड़ना चाहता है तो वो बीच में भी छोड़ सकता है, और उसका कितना उसको सैलरी मिलनी है, कितने घंटे काम करने हैं, कब वो जाएगा, कब उसे रिलीफ मिलेगा, छुट्टियां कितनी होगी, ये सब लिखित बेसिस में उसको मिलेगा, लिखित कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अधिकार मिलेंगे मजदूरों को जो कि पहले नहीं मिला करते थे। अब यही कफाला सिस्टम की जगह पर जो नया सिस्टम लाया गया है इसकी अब तारीफ होना शुरू हो गई है, क्योंकि इससे खास करके दक्षिण एशियाई देशों के जो मजदूर हैं उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी भारत जैसे देशों के और ज़्यादा, क्योंकि 26 लाख से ज़्यादा मजदूर वहाँ पर रहते हैं भारत के। खैर, दुर्व्यवहार या भुगतान ना होने की रिपोर्ट भी वो जाकर के कोर्ट में या श्रम सुधार न्यायालयों में, शिकायत मंचों में वो कर सकते हैं। तो अब तक क्या होता था, कुछ भी हो जाए आप शिकायत कहीं नहीं कर सकते थे, लेकिन अब कर सकेंगे। तो इससे डेफिनेटली इंडियंस को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इंडियन मजदूर के, खास करके जो लोग वहां जाकर के रहते थे और फंस चुके थे उन लोग को। लेकिन एक बात और भी, अभी ये तो सिर्फ सऊदी अरब की बात हो रही है और कतर की बात हो रही है, बाकी देशों का क्या? जो लोग ओमान में, यमन में या यूएई में, बहरीन में, इन सब जगहों पर रह रहे हैं, उन नागरिकों का, उन मजदूरों का क्या? तो फिलहाल इसी सच्चाई और इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर आप क्या सोचते हैं, और आप शेयर इसको जरूर कर दीजिए उन लोगों के पास, खासकर जो सऊदीया या और भी देश जो जा करके कमाना चाहते हैं, उनको ये सच्चाई एटलीस्ट पता चल जाए कि वहाँ जाने के बाद भाई क्या होगा। यहाँ पर अगर आप गहने, खेत वगैरह बेच कर जा रहे हो तो थोड़ा सा एक बार सोचने की ज़रूरत है। आपको इंडिया में भी अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको वहाँ कोशिश करना चाहिए। भाई गहना बेच करके विदेश में क्यों जाना? गहना बेच करके कोई स्टार्टअप खड़ा कर सकते हो अगर ऐसा ही करना है तो। खैर, आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं जानना चाहूँगा। और दिवाली धमाका ऑफर का फायदा उठाइए, एक दिन के लिए बढ़ाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। MZT ऐप पर सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।